तो निकल पड़े हैं एक और नए सफ़र की ओर। फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म और मेरी ट्रेन आ चुकी है। अब हो गया खाना खाने का टाइम, अपना खाना आ चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज जल्दी उठकर मैं निकल चुका हूँ मडगांव रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि आज मैं ट्रेवल करने वाला हूँ गोवा से सूरत। तो मेरी ट्रेन है सुबह 10 बजे, तो अभी बजे सुबह के 8:30 और मैं जा रहा हूँ गोवा रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है मडगांव रेलवे स्टेशन। तो जल्दी तैयार होकर मैं निकल चुका हूँ और ये देखो मैं पहुंच चुका हूँ मडगांव रेलवे स्टेशन। भाई साहब ये रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूँ, इतना नीट एंड क्लीन है ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इतनी शांति नया, और इसका एरिया देखो यार, बहुत ज़्यादा एरिया, बाहर पार्किंग एरिया, ये देखो जहाँ तक देखो वहाँ तक रेलवे स्टेशन, और एक क्लीननेस देखो, और भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे यार। तो ये मडगांव रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से अगर कोलवा बीच की बात करूँ तो यहाँ से कोलवा बीच की 5 से 7 किलोमीटर दूरी है। तो चलते हैं अंदर, और मैं अंदर जाके आपको रेलवे स्टेशन का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। और क्योंकि मेरी ट्रेन 10 बजे है तो थोड़ा बहुत स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे, देखिए क्या है कि कैसे है, कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है ये पूरा। तो मेरी ट्रेन 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी और मैं सफ़र करने वाला हूँ राजधानी एक्सप्रेस में, जो कि मेरा ये राजधानी एक्सप्रेस का पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का अपना वीडियो। और मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो दोस्तों रेलवे स्टेशन देखो कितना नीट एंड क्लीन है यार। और यहाँ पे नीट एंड क्लीन होना भी चाहिए यार, क्योंकि यहाँ पे गोवा एक मतलब विजिटर पैलेस है, और यहाँ पे अलग अलग देश के कोने कोने से लोग बाग आए करते हैं घूमने, पर्यटक विजिटर जो भी बहुत दूर दूर से आए करते हैं मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो ये रिलैक्सेशन जोन है, यहाँ पे पर मिनट के हिसाब से किराया लगा हुआ है यार। 10 मिनट का क्या नाम से 100 रुपये है, 30 मिनट का 350 रुपये, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग चार्जर लगा हुआ है मतलब। और अब आप गोवा बीच में घूमने जाओ तो आपको ड्रेस की ज़रूरत तो पड़ेगी यार, तो उसके लिए यहाँ से आप ड्रेस परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से परचेज़ नहीं करते हो तो मतलब बीच में जो जाओगे ना, बीच के किनारे, तो वहाँ पर भी मतलब आपको ये कपड़ों की दुकानें वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेगी यार। तो यहाँ भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप वहाँ भी परचेज़ कर सकते हैं। तो यार मेरी ट्रेन 10 बजे और राजधानी एक्सप्रेस में क्या है, मैंने फूड वाला ऑप्शन चूज़ किया था, तो खाना तो मुझे वहाँ मिल जाएगा। तो लेकिन अभी मुझे लगी भूख, तो मैं देखता हूँ देखो फास्ट फूड में क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छा लेंगे। फिर उसके बाद में ये सैंडविच लिया है मैंने यार, सैंडविच 30 रुपये का दिया है इसने। और ये देखो ये हमारा ट्रेन नंबर 12431 राजधानी एक्सप्रेस 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1A पे आने वाली है। और डिस्प्ले भी देखो, डिस्प्ले इनका काम नहीं कर रहा है यार। तो मेरा मतलब आगे आगे मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा है B11 पर। और ये मेरी ट्रेन आ चुकी है, ये राजधानी एक्सप्रेस। देखो राजधानी एक्सप्रेस का मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। मैंने सुना कि राजधानी एक्सप्रेस में खाना वगैरह सब अच्छा मिलता है, तो देखते हैं देखिए खाना कैसा रहेगा, कैसा क्या है। मैं आप लोगों को सब सारी चीज़ शेयर करने वाला हूँ। तो अपन चलते हैं अंदर, और मैं ट्रेन के अंदर का आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। भीड़ तो मतलब कोई खास नहीं यार, भीड़ पूरी निकल जाएगी, फिर उसके बाद में जाऊँगा अंदर लास्ट में। तो ये भाई साहब ये राजधानी एक्सप्रेस का 3rd AC कोच है, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो ये देखो कुछ इस प्रकार का है, और मेरा B11 में सीट नंबर 20 मेरा, ये यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं। तो ये विंडो सीट, मेरी सबसे अच्छी बात है कि मुझे विंडो सीट मिली यार। तो भैया आगे पानी की बोतल वगैरह सर्विस मतलब फ्री होती है, क्योंकि टिकट के साथ इसका वो चार्ज इंक्लूड रहता है। और ये राजधानी एक्सप्रेस का मतलब गोवा से सूरत तक का किराया लगा मेरा 2200 रुपये का। तो गोवा को बोलते हैं बाय बाय, और बढ़ते हैं अपन अपने मंजिल की ओर, नज़ारों का मज़ा लेते हुए। बहुत शानदार सफ़र रहा मेरा गोवा का। इससे पहले मैं 2 वीडियो भी अपलोड किया था, आई होप आपने देखे होंगे। तो भाई साहब ये थोड़ी देर में ये टिकट टीटी आ गई, भाई साहब टीटी चेक कर रहे हैं अपना टिकट, और मेरी सीट नंबर है 20। ये देखो नज़ारा बाहर का कितना शानदार है, अल्टीमेट है भाई साहब। मतलब बारिश के टाइम तो गोवा एकदम रहता हरा भरा। और आई होप ये अटल सेतु यार, मेरे हिसाब से तो अटल सेतु भाई साहब इतना बड़ा है ना, देखो मतलब नदी नीचे पानी, बहुत बड़ा अटल सेतु। इसकी लंबाई अटल सेतु की अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लगभग जैसे ट्रेन में सफ़र किया, ट्रेन में जो ट्रेवल टाइम लगा मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर का तो होगा यार। बहुत बड़ा यार, बहुत बड़ा, मतलब ज़बरदस्त है। और ये चाय का मेरा मन किया, क्योंकि खाना तो आएगा मतलब 12-1 बजे करीब, तो मुझे चाय पीने की इच्छा थी, तो मैंने चाय पी। और मैं इधर पीछे की साइड आया था, कैटरिंग वाला जो एरिया नहीं, यहाँ पे भैया खाना वाना पैक कर रहे हैं, मतलब ये पूरा खाने की तैयारी कर रहे हैं। 12-1 बजे खाना देंगे सभी को, तो खाने की प्रिपरेशन हो रही है। और ये हॉट केस है, यहाँ पे ये लोग रखे हैं खाना, मतलब पैकिंग तो कर लिया, पैक करके यहाँ रखेंगे, फिर देने आएंगे। ये देखो ये खाना देने आगे भैया। तो सभी का यहाँ पे अलग अलग, ये देखो भाई साहब ये पैकिंग तो भाई देख कितनी शानदार है। और वंदे भारत ट्रेन का प्रचार किया जा रहा है यहाँ भी। और जिसमें क्या है, दही है, चावल है, आलू की सब्ज़ी सूखी वाली,
और ये राइस, खीर और दाल, और ये क्या है, पनीर है और टोमेटो सॉस का भी एक है मतलब। तो ये चपाती, 4 चपाती आई है, तो टेस्ट करते फिर बताऊंगा मैं आपको। और ये शाम के बज चुके हैं 4, और शाम को स्नैक्स आई है, मतलब ये अपने जो दिवाली टाइम पे जो मिठाई जो नहीं बोलती है, क्या बोलते हैं उसको, सोन पापड़ी, हाँ ये वही है यार मेरे हिसाब से। ये चाय के लिए आए, मतलब ये मिल्क पाउडर वगैरह। ये देखो इसमें एक एक चीज़ बताता हूँ। इसमें एक बिस्किट, और इसमें ये चाय की पत्ती, मतलब टी बैग जो बोलते हैं, इसमें मिल्क पाउडर है ये। और इसमें अगला मैं बताऊं तो बात करूँ, इसमें शुगर रहेगी, थोड़ी बहुत चीनी। और ये सैंडविच देंगे आपको, वेज मिलेगा मतलब पूरा। और ये भुजिया टाइप का कुछ नमकीन मुरमुरे से हुए, और एक कचौरी रहेगी, और ये टोमेटो सॉस रहेगा। मतलब ये स्नैक्स में मिलता है शाम को 4 बजे वाला जो भी स्नैक्स रहेगा। मतलब ये भैया तैयारी कर रहे हैं, अब देने जाएंगे। और ये चाय की तैयारी हुई, तो चाय के लिए गर्म पानी सर्व करेंगे, मतलब आपको चाय आपको बनानी पड़ेगी। ये गर्म पानी देखे गए भैया, इसमें मैंने टी बैग को डिप किया। और इसके बाद में अपन इसमें ऐड करेंगे थोड़ा शुगर वगैरह, मिल्क पाउडर वगैरह। तो ये शुगर अपन इसमें ऐड कर दी। तो टी अपने को मतलब खुद को बनानी, वो बनी बनाई नहीं देंगे। आप कितना शुगर यूज़ करते हो, कितना मिल्क पाउडर यूज़ करते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसके अंदर वो शेक करके इसको चाय को प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने मिल्क पाउडर इसमें डाल लिया। मिल्क पाउडर डालने के बाद में देखो चाय का कलर आया, और मतलब चाय बढ़िया लगी यार मुझे, इतनी बेकार तो लगी नहीं भाई साहब, चाय बढ़िया लगी। और इवनिंग का डिनर का टाइम हुआ था, तो ये खाना भी आया था, मतलब शाम का खाना मैं बताऊँगा क्या क्या आया। देखो उसमें देखो 4 पराठे है, दही है, चावल है, वही आलू की सब्जी है, दाल है, और पनीर तो कॉमन है, दोनों टाइम पनीर आएगा। तो दोस्तों खाना हो चुका है, अब मैं आप खाने का रिव्यू देने वाला हूँ। खाना मतलब मैंने लंच भी मैंने राजधानी में किया था, और डिनर भी राजधानी में किया था। और मैं खाने का मैं बताऊँ ना, तो खाना मुझे बढ़िया लगा यार, इतना कोई बेकार खाना नहीं। मतलब प्लेटफॉर्म में आप बाहर जाके खाओगे इससे बढ़िया तो ये ट्रेन का खाना ही खाओ आप, बहुत अच्छा है, बढ़िया है मतलब। और मैं पहुँच चुका हूँ सूरत रेलवे स्टेशन, और अभी रात के बजे हैं 10। अब यहाँ से मैं रेलवे स्टेशन के बाहर जाऊँगा, ऑटो वगैरह लूँगा, और मेरा गेस्ट हाउस यहाँ से पड़ेगा 6 से 7 किलोमीटर का। तो दोस्तों ये देखो यहाँ सूरत रेलवे स्टेशन का बाहर का व्यू। और टाइमिंग की बात करूँ, टाइम हो रहा है अभी 10:30 का। ये देखो बाहर का, मतलब रेलवे स्टेशन इतना कोई खास नहीं है यार, मतलब नॉर्मल है, ठीक है, काफ़ी पुराना है ना यार। तो अब डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब मेरे हिसाब से इसका अंदर खुदाई वगैरह और रखी थी, तो शायद अच्छा बन जाएगा पूरा। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते रहेंगे इसी तरह से नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।